हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम डे 12 पे आ चुके हैं कैश फ्लो के, जिस पे हम करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग अगर आपको देखनी है तो हमारे पिछले 2 वीडियो को आप देखिएगा। पहली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग कराया था, दूसरी वीडियो में इन्वेस्टिंग कराया था। और बिल्कुल बेसिक कैश फ्लो का, जिसमें आपको कौन सी एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम कवर होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलता है, वो सबसे पहली कैश फ्लो की वीडियो में कवर हुआ। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। तो देखो, फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल सा है जो आपके सामने बना हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट है नहीं इसका। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। बस इतना ध्यान रखना, अगर पैसा आ रहा है तो मैं इनफ्लो है यानी प्लस करूंगा, और पैसे जा रहे हैं तो आउटफ्लो है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। जैसे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, और तो इस फॉर्मेट में है ही नहीं कुछ। जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसे आ रहे हैं तो क्या कर दें, प्लस कर दें। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पैसे आ रहे हैं तो इधर भी क्या होगा, प्लस होगा। खैर मैं यहाँ ना करके प्लस डिटेल्स वाले सेक्शन में करता हूँ, है ना। रिडम्पशन या बायबैक, इक्विटी होगा तो बायबैक होगा, और प्रेफरेंस होगा तो रिडम्पशन होगा। तो बायबैक और रिडम्पशन का मतलब होता है उनके पैसे वापस पहुंचाना है, यानी कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है। इंक्रीज इन बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है यानी आपने पैसे बैंक से निकाल लिए हैं तो हम प्लस करेंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट घट रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा, कई जगह क्रेडिट लाइन करके भी क्वेश्चन आ जाता है। हम तो अगर क्रेडिट लाइन हो तो उसका भी ट्रीटमेंट हम बैंक ओडी की तरह ही करते हुए चलते हैं। क्रेडिट लाइन क्या होती है, हमको लिमिट दी हुई होती है बैंक ओडी की तरह ही, कि हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे जैसे मेरे को लिमिट्स मिलती रहेगी वैसे ही वैसे, मतलब क्या हो गया, मैंने कैश फ्लो या तो इनफ्लो कर लिया या आउटफ्लो। ठीक है, तो क्रेडिट लाइन भी बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह ही होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा डिविडेंड पेड, डिविडेंड चाहे प्रपोज्ड हो चाहे इंटरिम हो, बस ये ध्यान रखना प्रपोज्ड आपका प्रीवियस ईयर का, इंटरिम करंट ईयर का। पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही होगा तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड चाहे बॉन्ड पे हो, डिबेंचर पे हो, लोन पे हो, तो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पैसा जा रहा है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। इन्हीं को प्लस माइनस करके आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो बस इतनी सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बोनस शेयर। बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट एक बार देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोनस शेयर होता क्या है, इस चीज का ध्यान एक बार देना मन। जब कंपनी के पास रिजर्व्स ज़्यादा होते हैं यानी प्रॉफिट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू करना चाहेगी। अगर वो बोनस इशू कर रही है, जैसे मान लो आपकी शेयर कैपिटल पहले 2 लाख की थी और अब वो शेयर कैपिटल 5 लाख की हो गई, तो कंपनी कह रही है मैंने 3 लाख का क्या इशू कर दिया, बोनस इशू कर दिया। तो 3 लाख से ही कैपिटल बढ़ी और बोनस भी कितने का इशू हुआ, 3 लाख का इशू हो गया। तो बोनस इशू करने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने शेयर होल्डरों को फ्री में शेयर बांटे, तो यहाँ तो ना कैश आपके पास आया ना कैश आपके पास से गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नो फ्लो। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, पहले शेयर कितने के थे, 2 लाख के, अब शेयर हो गए 7 लाख के। अभी भी वो सेम कह रहा है मैंने 3 लाख का बोनस इशू करा है। तो एक बात बताओ, 2 से 3 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, यानी कि 3 तो बोनस है तो 2 अभी भी मैंने इशू करे हैं। तो यहाँ पे जो 3 लाख का बोनस है उसका तो कोई फ्लो नहीं होगा, वहां पे क्या लिखेंगे, नो फ्लो। बचे हुए 2 लाख, क्योंकि 3 लाख अगर यहाँ प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 5 लाख, तो अभी भी 2 लाख का हिसाब बचा हुआ है,
ये मान के चलूंगा कि मैंने शेयर पैसों में इशू करे हैं, तो ये क्या है, इनफ्लो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, आया इतना समझ में? तो इस तरीके से हम बोनस शेयर्स वगैरह को ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन में भी अभी मेरे पास बोनस शेयर, चलिए शुरू करते हैं बोनस शेयर के साथ एक क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। कह रहा है सोनी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू डेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेरे को क्या निकालना है, केवल और केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 1250, पहले कितने का था, एक सेकंड, ये ईयर्स गलत आ गए भाई इसमें। इसको 2022 कर लो, इसको 23 रहने दो। ठीक है, अब देखो जो 22 वाला है वो आपका ओपनिंग डेटा हो गया, और जो 23 वाला है ये कौन सा डेटा है, क्लोजिंग डेटा हो गया। हाँ, तो देखो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी, 10 लाख की, अब कितने की हो गई, 1250 की। यानी कि मैंने कितने शेयर इशू करे, 2,50,000। बोनस की ट्रांजैक्शन नहीं है तो 250 से इशू हुआ, इनफ्लो होगा तो मैं प्लस करूंगा। ठीक है, इसके बाद और क्या कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर, पहले 0 थे, अब कितने के हो गए, 2 लाख के। 10% डिबेंचर, पहले 3 लाख के थे, अब कितने के हो गए, निल, यानी कि ये रिडीम हो गए होंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मैंने शेयर में पैसा क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। इतना क्लियर है? चलो भाई, अब देखो क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 22-23 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। सोनी ने क्या इशू कर दिया, बोनस इशू करा इन द रेशियो ऑफ 4:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। और कह रहा है 10% डिबेंचर रिडीम हो गए 1 जनवरी 2023 को, प्रीमियम कितना दिया है, 5% का। तो चलिए इन दो एडजस्टमेंट्स के साथ हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले बना लो फॉर्मेट। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ डिटेल्स, यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब देखो बोनस भी दिया हुआ है, शेयर बढ़े हुए भी हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि भाई जो बोनस है वो उतना ही है जितने से शेयर बढ़े हैं, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इशू ऑफ शेयर में लिखूंगा, और अगर उतना ही है तो मैं भाई मान के चलूंगा कि भाई जो पैसा है वो बोनस में गया हुआ है, यानी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई कैसे क्या करेंगे। पहले शेयर कितने के थे, 10 लाख के। बोनस के टाइम पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जिसके पास 4 शेयर है उनको कितने शेयर फ्री में मिलेंगे, 1। यानी अगर मेरे पास 4 शेयर है तो मेरे को बोनस में कितना शेयर मिलेगा, 1। 5 है तो भी 1, 6 है तो भी 1, 7 है तो भी 1, लेकिन जैसे ही 8 होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, ऐसे जैसे ही 12 होंगे कितने हो जाएंगे, 3, 16 होते ही 4, 20 होते ही 5। तो ये बोनस की रेशियो चल रही है। तो 10 लाख की कैपिटल है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो बताओ भाई बोनस मेरा निकल आएगा। जैसे अभी मैंने कहा 20 शेयर पे मेरे को 5 शेयर बोनस में मिलने चाहिए, तो कैसे निकाले, 20/4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 5। ऐसी 4:1 है तो भाई 4:1 है तो 4 को डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, तो भाई बोनस का अमाउंट कितना आ गया, 2.5 लाख। तो इससे पता चला मैंने बोनस कितना दिया है, 2.5 लाख का बोनस दिया है। अच्छा, दोनों कैपिटल में डिफरेंस कितने का है, दोनों कैपिटल में डिफरेंस भी 2.5 लाख का है। तो इसका मतलब जो भी इशू हुआ है वो बोनस इशू है, कोई कैश का फ्लो नहीं है। आप एग्जाम में नोट लिख के आओगे कि भाई ये एक बोनस इशू है, तो इससे ना कैश इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, ये नो फ्लो ट्रांजेक्शन है, तो मैं इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इतना आता है समझ में? चलो, प्रेफरेंस शेयर की कोई एडजस्टमेंट है नहीं, पहले 0 था, अब कितने का हो गया, 2 लाख का। तो यहाँ पे लिखोगे आप इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने से, 2 लाख से, इनफ्लो है तो प्लस करेंगे, है ना। इसके बाद डिबेंचर पहले 3 लाख के थे, अब कितने के हो गए, निल हो गया, तो रिडम्पशन ऑफ
10% डिबेंचर कितने से हुआ, 3 लाख से पे कर दी। ठीक है भाई, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर नहीं आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। ये वाली एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब ये करते हैं 10% डिबेंचर व रिडीम ऑन 1 जनवरी 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी इन 3 लाख को 5% मैंने ज़्यादा पे करे हैं। तो अब ज़्यादा पे करे हैं वो कैसे निकालूंगा, तो भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा रिडम्पशन 10% डिबेंचर रिडम्पशन एट प्रीमियम, 3 लाख का 5% कितना हो गया, 15,000। बिल्कुल ज़्यादा पे करा है तो यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन इसमें अभी भी एक झंझट है, इसमें परसेंटेज लगा हुआ है 10% डिबेंचर, तो उस पर ब्याज तो दोगे ना। बिल्कुल, तो बताओ भाई डिबेंचर पहले डेट को कितने थे, 3 लाख के, लास्ट डेट पे कितने हो गए, 0। रिडम्पशन कब हुआ, 1 जनवरी 2023, यहाँ पे 3 लाख रिडीम हुए, यानी इस पैसे को मैंने पूरे साल यूज करा या 9 मंथ यूज करा, 9 मंथ, अप्रैल से जनवरी। तो 3 लाख का 9 महीने का ब्याज दे दो, तो भाई 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000, और 9 मंथ यूज करा तो 9/12, 3 से गया 4 से कट गया कितना आ गया, 7,500, तो ये आपका आ गया 22,500 रुपये। तो इंटरेस्ट कितने का बना, 22,500 रुपये का। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जितने का इंटरेस्ट है वो पे करो, तो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ पे 22,500। खत्म हो गया क्वेश्चन। करो प्लस माइनस, भाई 2 में से 3 गया, 1 लाख, ये कितना हो गया, 22,500 और 15, 37,500, तो 1,37,500 नेगेटिव आंसर हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खत्म हो गया। अगर पॉजिटिव होता तो मैं क्या लिखता, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कुछ हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 9% डिबेंचर दिया हुआ है और 7% डिबेंचर दिए हुए हैं। कह रहा है इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। तो इक्विटी शेयर 2% के प्रीमियम पे इशू हुआ है, यानी SPR आया होगा, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। 8% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। तो भाई प्रेफरेंस शेयर 2% से रिडीम हुआ है, यानी रिडम्पशन का प्रीमियम है, इसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। 9% डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1% एंड 7% डिबेंचर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो कह रहा है भाई 9% डिबेंचर 1% के डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और 7% डिबेंचर 5% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वॉज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। अब देखो इशू प्राइस का मतलब फेस वैल्यू नहीं बोल रहा है, इशू प्राइस यानी प्रीमियम पे शेयर इशू हुए हैं, तो उस प्रीमियम पे ही आपको अंडर राइटिंग का कमीशन देना पड़ेगा। बाकी तो इंटरेस्ट पेड आपको 7,000 करना है और डिविडेंड पेड प्रेफरेंस शेयर पे 8,000 का करना है। ठीक है, तो बस इतना सा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। ये सब मिटा रहा हूं मैं, चलिए बनाते हैं फॉर्मेट। वही डिटेल्स अमाउंट, ठीक है, पेन बदलते हैं इधर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख का था, कितने का हो गया, 12 लाख का। जल्दी से देखो कोई बोनस की एडजस्टमेंट दिख रही है आपको,
जल्दी से देखें यहाँ पे कोई बोनस शेयर की एडजस्टमेंट दिख रही है? नहीं दिख रही भाई बोनस शेयर की एडजस्टमेंट, यानी जो भी इशू है वो मैंने पैसों में इशू करा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से इशू हुआ भाई? 5 लाख। पैसा आया यानी पॉजिटिव फ्लो है, इनफ्लो है, प्लस करेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या कह रहा है? पहले देखो इनको डील कर लेते हैं, फिर जो झंझट होगा वो वहां पे हम अपने आप ही लिख देंगे, है ना। फिर कह रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, पहले 1 लाख के थे अब 0 के हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने से रिडीम हो गए? 1 लाख के। अभी इसमें झंझट है तो मैं अभी रोक रहा हूँ, ब्रैकेट में लिखा है वो झंझट जोड़ के या माइनस करके तब मैं वहां पे लिखूंगा, ठीक है। फिर कह रहा है 9% डिबेंचर पहले थे नहीं अब इशू हो गए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इशू ऑफ 9% डिबेंचर। खैर इसमें भी झंझट था बिल्कुल, तो इसको भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। 7% डिबेंचर पहले 1 लाख का था अब कितने का हो गया? 0 का, तो ये रिडम्पशन हो गया, तो रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर 1 लाख से। इतना क्लियर है? फिर ये तो मेरा खत्म हो गया भाई, जो भी आपका फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। अब मैं आता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है? इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। इक्विटी शेयर किस पे इशू हो रहे हैं? 2% के प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो प्रीमियम का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, और इक्विटी शेयर 5 लाख का 2% कितना हो गया? 10,000। पैसा आया है तो किस में लिख दिया? प्लस में लिख दिया भाई, खत्म हो गया ये। कह रहा है 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। 8% प्रेफरेंस शेयर को 1 लाख तो रुपए देने ही है, साथ में 2% का प्रीमियम और देना है, तो 1 लाख का 2% कितना हो गया? 2,000। तो भाई इसको पे कितना करा? 1,02,000 रिडीम हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इतना क्लियर है? इसके बाद और क्या करा है? 9% डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। तो 9% डिबेंचर किस पे इशू हुए? 1% के डिस्काउंट पे। तो बताओ 2 लाख पूरा आया होगा या 1% कम आया होगा? 1% कम आया होगा। तो प्लस करूं या माइनस? माइनस। 2 लाख का 1%, 2 लाख का 1% कितना हो गया? 2,000। यानी पैसे कितने आए होंगे? 1,98,000। इशू है पॉजिटिव है तो प्लस में लिख दिया। इसके बाद और भी कह रहा है भाई 7% डिबेंचर रिडीम हुए हैं 5% पे। तो बताओ भाई रिडम्पशन 1 लाख का हुआ है या 5,000 और एक्स्ट्रा दिए हैं? 5,000 और एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 1 लाख का 5% और दिया, यानी टोटल पेमेंट कितनी हुई है? 1,05,000। ठीक है भाई, यहाँ तक खत्म। अब क्या कर रहा है? अंडर राइटिंग को कमीशन देना है। इक्विटी शेयर वॉज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस, तो जो इशू प्राइस होगा उस पर अंडर राइटर को कमीशन दे दो। तो यहाँ पे लिखो आप अंडर राइटर कमीशन। इशू प्राइस 5 लाख और एसपीआर कितना है? 10,000। तो 5,10,000 का 2.5%। एक बार निकालना भाई, 5,10,000 का 2.5%। 5,10 का 2.5% निकालना है। 5,10,000 का 2.5%। 51, 51 क्या? 5,10,000 का 2.5%, 12,500 आ रहा है। हम्म, देखो भाई इतना ही आ रहा है। पे करा है तो मैंने माइनस में लिख दिया। ठीक है, एक बार चेक करके बताओ जल्दी। इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर, सीधा सीधा बोला भाई इंटरेस्ट कितना पे करना है? 7,000। तो इंटरेस्ट पेड कर दो ऑन डिबेंचर 7,000 का। ठीक है, और कह रहा है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितने का? 8,000 का डिविडेंड पे करना है हमें प्रेफरेंस शेयर पे, 8,000। खत्म हो गया कुछ। पे करा है तो प्लस या माइनस? माइनस। इधर से प्लस माइनस करो, प्लस का बड़ा है तो जो भी आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिव। खत्म हो गया। ठीक है, कितना आया अभी? 5,10 का 2.5%। 1 सेकेंड में।
700। हाँ भाई, ये आ रहा है 12,750 रुपये। ठीक है, प्लस माइनस करना, आपका आंसर आ जाए। आया समझ में? तो बस यही है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, जैलको लिमिटेड वाला। इसको ट्राई करेंगे आप, दूसरे वाला? ठीक है, करिए ट्राई पहले, मैं ही करा दूं। ओके, चलिए भाई, इसको भी करा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितने का था, 10 लाख का, अब कितने का हो गया, 12 लाख का। तो बताओ भाई कितने से बढ़ा, 2 लाख से बढ़ गया। अब जल्दी से देखो, कोई बोनस की ट्रांजैक्शन तो नहीं है? ये रही 5:1 पे बोनस है। तो देखो, क्या ये उतना ही बोनस है जितना मैं देना चाह रहा हूं, 10 लाख। हर 5 शेयर पे 1 शेयर फ्री मिलेगा, यानी बोनस कितने का है, 2 लाख, और चेंज भी कितने का है, 2 लाख। यानी जो भी इशू है वो बोनस का इशू है। जो भी इशू है वो कौन सा इशू है, बोनस का इशू है। कोई फ्लो बना नहीं बना, आप फिर से वही नोट लिख दोगे कि भाई बोनस शेयर के कारण कैश फ्लो में हमारा कैश का फ्लो नहीं बना, तो ये नो फ्लो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 12% डिबेंचर पहले कितने का था, 1 लाख का, फिर कितने का हो गया, 2 लाख का, बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखो इशू ऑफ 12% डिबेंचर, कितने से बढ़ा, 1 लाख से। कह रहा है इंटरेस्ट पे अभी तक कितना करा है, 19,000। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कितना पे करना है, 19,000, है ना। और डिविडेंड पेड कितना हुआ है, 50,000। तो यहाँ पे डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है भाई, है 50,000। खत्म हो गया। 69 और 1 कितना बचा, 31,000। ये आंसर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी के साथ हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई खत्म। ठीक है, तो यही था आपका कैश फ्लो। इसमें अगर आपके मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस वाले की वीडियो मैं आपके साथ जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सही से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है, प्रिपरेशन को बढ़ाओ, डेली का एक सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दो। कोई डाउट आता है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।